जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। यूनिफॉर्म यकसा सिविल कोड के खिलाफ इदारे शरिया ने लड़ाई छेड़ी है। 7.25 लाख ,7.25 लाख मिल गया है लॉ कमीशन को, और परसों का टाइम फिक्स है, 2-2 हाथ होगा। इसलिए कि हम अपनी जान के दुश्मन से समझौता कर सकते हैं, अपने वतन और अपने देश के संविधान के दुश्मनों से समझौता नहीं करेंगे। बेशक। और हर दौर में कुर्बानियां देकर मुल्क बचाने की तारीख किसी और की नहीं, मुस्तफ़ा के गुलामों की है। बेशक बेशक। तवज्जो चाहूंगा पहले स्टेज की हजरत, एक नुक्ता। हम भारत को सिर्फ अपना जीने खाने वाला मुल्क नहीं समझते, टाइम पास की कंट्री नहीं मानते। बेशक। भारत से हमारे ईमान का रिश्ता है, ईमान का। क्या बात है। इसलिए कि 1400 बरस पहले मेरे पैगंबर ने अगर किसी मुल्क का नाम लिया है तो भारत का नाम लिया है, और ये कहा है हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, उर्से तेगी रहमानी, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, इदारा शरिया पटना, नारे तकबीर, नारे हाजिर करो। बहरकैफ मैं साहिब सज्जादा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने याद दिला दी, और इत्तफाक से आज ही मुझको दिल्ली निकलने का पहले से प्लान तय था। चूंकि जो यूनिफॉर्म यकसा सिविल कोड का एक छुछुंदर थैले से बाहर किया गया, जिसके मुतल्लिक आज भी हमारी जमात के उलमा भी तकरीबन नावाकिफ हैं। और मेरी जमात तो अब आदी हो गई है बादे वसाल मनकबत पढ़ने की। तवज्जो चाहूं, थोड़ा कड़वा है। जब तक हयात में रहा मेरा रहनुमा उसमें कीड़े निकालते रहे। गौसे आजम के गुलामों की करामतें ढूंढते रहे। बुजुर्गों के वारिसीन की इस्तकामत फिद्दीन नहीं देखा। अगर इस्तकामत फिद्दीन देख लिए होते तो करामत ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आप अपने जहन से ये बात निकाल दीजिए कि बलियावी आपको जन्नत की चाबी देने बैठा है। अगर स्टेज वाले बोलेंगे तो आप भी कभी बोल लीजिएगा। क्या इरादा है? सुनने का मूड है? कितने लोगों का? कितने लोग सुनने के मूड में हो? उठा के रखो, अरे उठा के रखो। स्टेज की क्या खैरियत है भाई? जब इस तरह धक्का देना पड़ेगा रहनुमाओं को तो मेरी नस्लों का क्या होगा? उठाओ लो हाथ दोनों, उठाओ जम के, चारों तरफ से एक आवाज दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
आवाज बुलंद कर आशिक़ मुस्तफ़ा का तो लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब एक नारा दे दो करबला वाले का, या हुसैन 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 या हुसैन। ये अधूरा नारा सुन्नियों का नहीं है। रजा वालों का नारा सिर्फ या हुसैन नहीं है। तवज्जो चाहूं, एहसान बाबू आइए, थोड़ा आगे आइए, आ जाओ। सैफ इधर आ जाओ बाबू, मेरे बगल में हजरत के पहलू में आ जाओ। आप तशरीफ दिल लगाओ तो बलियाबी की थोड़ी देर तकरीर सुन भी लोगे, थोड़ी देर तकरीर देख भी लोगे, लेकिन बोलना पड़ेगा। तवज्जो उलमा इकराम की, हुब्बे अहले बैत के नाम पर मिक्सिंग बहुत हुई है। जिम्मेदार उलमा की तवज्जो चाहूंगा। हुब्बे अहले बैत के नाम पर मिक्सिंग बहुत हुई, और मिक्स करने वालों ने कैसे कैसे मिक्स किया। वक्त होता तो मैं थोड़ी सी चादर खसका देता, लेकिन इतनी बात सुननी हो, अपने दिल में गांठ बांध लो। जहां सिर्फ मौला अली हो, जहां सिर्फ मौला अली हो, सैयदना अबू बकर ना हो, वो हुब्बे अहले बैत नहीं। और जहां सिर्फ सैयदना फारूक आजम हो, उस्मान गनी ना हो, वो हुब्बे अहले बैत नहीं। और जहां सिर्फ मौला अली हो, अमीर मुआविया ना हो, सैयदना अमीर मुआविया ना हो, माफ करना, वो शख्स यजीद के खेमे का वकील तो हो सकता है, इमाम हुसैन का आशिक नहीं हो सकता। लेकिन इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर आशिक अहले बैत की अगर फहरिस्त बनाई जाए तो इस सदी का एक आशिक, इस सदी का एक आशिक, हजारों हजार साहबे दीवान मद्दहाने अहले बैत पर उसका सिर्फ एक शेर भारी पड़े, सिर्फ एक शेर। शेर शेर ही कहता है, बकरी नहीं कहता। तवज्जो चाहूं, शेर शेर ही कहता है, बकरी नहीं कहता। और याद रखना, जो मुस्तफा के इश्क का शेर हो, वो जब भी बोलेगा तो चार यार की बोली बोलेगा। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। उसी शेर का नाम है इमाम अहमद रजा। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की। एहसान बाबू, चूंकि आप लिखते हैं कुछ, बुलंदी परवाज के साथ थी, इसलिए मैंने छेड़ दिया। जहन को करीब कीजिए। क्या कह रहा था, किसी को याद है? यानी इतनी देर की मेहनत यूं ही गई। शेर शेर ही कहता है, इतने बड़े मजमे में सिर्फ एक शेर बोला है।
क्या सोचा? ऐसा आशिक जिसके वजूदे इश्क में नबी की आल का माजी भी है, हाल भी है, मुस्तकबिल भी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो चाहो। क्या कहा? या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम तेरी नस्ले पाक में है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। क्या कहा? इरशाद। हजरत साहब सज्जादा की दुआओं के साथ और सूफिया इज़ाम की क्या कहा? तेरी नस्ल, तेरी नस्ले पाक में है। वाह 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 वाह, जोर से जोर से जोर से। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बूढ़ा बूढ़ा नहीं कहा। वाह 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 वाह। बोलोगे तो बोल दूंगा आज, बोलोगे तो आज तकरीर कर दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बूढ़ा बूढ़ा नहीं कहा और हुजूर का नहीं कहा। वाह वाह वाह। हुजूर का नहीं कहा, फातिमा का भी नहीं कहा, अली का भी नहीं कहा। बलियाबी तो चुनौतियां देकर कहता नबी के आल के इश्क के कसीदे पढ़ने वालों, अरे आओ करबला के बाद ऐसा आशिक सादिक, ऐसा आशिक सादिक हुजूर का नहीं कहा, नूर का कहा। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। हुजूर का नहीं कहा, नूर का कहा। फातिमा का नहीं कहा, नूर का कहा। अली का नहीं कहा, नूर का कहा। इसलिए कि मेरे नबी ने यही तो फरमाया, हुसैन मुझसे है। क्या कहा? हुसैन, मैं हुसैन से हूं। आहा, अब अहले फिक्र थोड़ी तवज्जो कर दे तो एक और मैं रंग डाल दूं। बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो आहा, क्या बात है। क्या कहा? हुसैन। उनको जगा दीजिए, बेटा जाओ सो जाओ। बलियाबी की गुफ्तगू बलियाबी का दुश्मन बहुत ढंग से सुनता है। सिर्फ एक बार लफ्ज करबला बोल दे तो लगे जैसे करबला इंडिया में हो गया है। आहा, लेकिन माफ करना, ईमान वालों को न करबला से कोई दूर कर सकता है, न करबला वालों से कोई दूर कर सकता है। बेशक है। तो मैं क्या कह रहा था? हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। हजरत ये बात तो समझ में आ रही है कि मुस्तफा से फातिमा, फातिमा से हुसैन, नबी नाना, खातून जन्नत अम्मी, वाह, मौला अली बाबा। आए है, तवज्जो। और नबी ये न कहें वाह, कि हुसैन फातिमा से। आए है। काशी गुफ्तगू में कहीं और किया होगा। नबी ये न कहे कि हुसैन फातिमा से, बेशक। मुस्तफा ये भी न कहे कि हुसैन अली से, आए है। बल्कि नबी रहमत फरमावे हुसैन मुझसे, आहा, मैं हुसैन से। आए है। आलम तसव्वुर में मैं गुंबदे खजरा की खाके पा चूम कर अर्ज करते रहा मदीने के आका, ये तो समझ में आ गया हुसैन आपसे है, वाह, लेकिन आपसे हुसैन, ये तो समझ में आ गया हुसैन से आप हैं, ये समझ में नहीं आता। तो जवाब मिलेगा करबला के बाद समझ में आ जाएगा। आज इस्लाम नबी से है और कल इस्लाम हुसैन से होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शोहदाए करबला, गुलाम रसूल बलियाबी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा।
अरे बोलो इमाम हुसैन के गुलामों की तरह डरते क्यों हो, बोलो लहक के। वाह वाह आए है। रंग में तुम रंग में रहो तो रंग चढ़ जाएगा। वाह तवज्जो चाहो। बक्सावा में आप जिस कादरी फकीर के उर्स में आए हो, कारी जावेद, वो किसी तिजोरी का मालिक नहीं था, और किसी सेठिए की औकात नहीं जो उस कादरी फकीर को खरीद सके। वाह वाह क्या बात है। तवज्जो चाहो। हजरत पान थूक लीजिए फिर मिल जाएगा, अभी बोलने के लिए थोड़ा फ्री रखिए, बड़ी मुसीबत है। मोहब्बत से बोल दो, बस स्टेज वाले 10 मिनट बर्दाश्त कर लें अगर सुनना है तो। चलो एक कुर्सी पर 2 बैठ गए, यही बड़ी बात है। वैसे दिमाग में रख लो कि मियाँ भाई को कोई कुर्सी भी मिलने जा रही है। एक बजे तक हजरत 1 घंटा बोल चुका हूँ। चले आपका हुक्म जैसा, जहां तक सेहत साथ दे। चूंकि कल पूरी रात जगा, आज पूरा दिन इदारे शरिया में बैठे रहा, और जो यूनिफॉर्म यकसा सिविल कोड के खिलाफ इदारे शरिया ने लड़ाई छेड़ी है, 7.25 लाख $7.25 लाख मिल गया है लॉ कमीशन को, और परसों का टाइम फिक्स है, 2-2 हाथ होगा। इसलिए कि हम अपनी जान के दुश्मन से समझौता कर सकते हैं, अपने वतन और अपने देश के संविधान के दुश्मनों से समझौता नहीं करेंगे। बेशक। और हर दौर में कुर्बानियां देकर मुल्क बचाने की तारीख किसी और की नहीं, मुस्तफ़ा के गुलामों की है। बेशक बेशक। तवज्जो चाहूंगा पहले स्टेज की हजरत, एक नुक्ता। हम भारत को सिर्फ अपना जीने खाने वाला मुल्क नहीं समझते, टाइम पास की कंट्री नहीं मानते। बेशक। भारत से हमारे ईमान का रिश्ता है, ईमान का। क्या बात है। इसलिए कि 1400 बरस पहले मेरे पैगंबर ने अगर किसी मुल्क का नाम लिया है तो भारत का नाम लिया है, और ये कहा है हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, उर्से तेगी रहमानी, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, इदारा शरिया पटना। नारे तकबीर, नारे हाजिर करो। एक कादरी फकीर था, तरबियत तेगियत की थी, ढांचा कादरियत की थी, झंडा रजा के मसलक का था। क्या बात है। झंडा रजा के मसलक का। अरे तुमने नहीं देखा यार, मैंने करीब से देखा। बेशक। और बक्सामा में शरीफ में नहीं बल्कि बिहार के नहीं और जगहों पर भी मैं बबागिल दुहल फख्र के साथ इस रवायत को बयान करता हूँ। भागलपुर दंगे के बाद जब तेरे बलियाबी पर चारों तरफ से हुकूमत के पाले गुंडे हथकड़ियां पहनाने का इंतजाम कर चुके थे, उस जमाने में ये मोबाइल का डब्बा नहीं था। बेशक। कानो कान महुआ में किसी ने कह दिया कि बलियाबी को कभी भी उठाया जा सकता है,
अल्लाह। जुर्म यह था कि तेरे बलियावी ने जलते हुए मकानों पर पानी फेंक के बुझाने की कोशिश की। बेशक। हमारी बेटियां, हमारे बच्चे, हमारी माएं जानवरों की तरह दौड़ाई जा रही थी। उस वक्त बलियावी चट्टान की तरह खड़ा हो गया। और एक कादरी फकीर जिसका नाम रईसुल कलम अरशदुल कादरी था। बेशक। रईसुल कलम ने मुझसे यही कहा था, बेटा मैदान छोड़ के कादरी कभी नहीं भागता। पौने 2 साल तक रहा। किसी ने इसी महुआ में कह दिया, हजरत पीरे तरीकत सूफी साहब अली रामा को लगता है बलियावी कभी भी उठा लिया जाएगा। अल्लाह। हाथ में एक डंडा, मामूली चप्पल, टेकते हुए इदारे शरिया की गली में। मैं इदारे शरिया के बाहर बैठा था। जैसे ही पहुंचते हैं तो पहुंच के देख के कहते, बउआ हो, घबराना नहीं। अल्लाह। गाजी मिल्लत के नारा लगाने वाले हर शहर में मिलते हैं। हाथ चूमने वालों की भीड़ रोज मिलती है। वाह। माला लेकर के, गुलदस्ता लेकर के खड़े रहने वालों की फौज हर जगह दिखती है। लेकिन मुसीबतों के वक्त कोई ऐसी दीवार नहीं दिखती जिस दीवार को टेक कर कहें कि हम बेसहारा नहीं हैं, अभी दीवार जैसे ही मैंने चाय वगैरह लाना चाहा, हजरत साहब से ज्यादा जानते क्या फरमाते, बोलते बउआ हो, घबराइया नहीं। इससे ज्यादा खूंटा में कुछ पैसा बांधे हुए थे। अल्लाह। गमछे के खूंटा में कुछ पैसा बांधे थे, कुछ नोट था, कुछ सिक्का था। खोल के कह रहे हैं, बउआ हो, रखा, काम आई था। अल्लाह। रखा। मोहब्बतों की वही छतरी है कि बलियावी सिर्फ तारीख सुनना चाहता है कि बक्सामा शरीफ में कब है और उस फकीर कादरी का। और माफ करेंगे, ये कड़वा सच है, कड़वा सच। बेशक। मुरीदों के टाइल्स और मार्बल ग्रेनाइट वाला मकान हर पीर ढूंढता है। स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर वाले मुरीदों को हर पीर ढूंढता है। बेशक। लेकिन सरकार सुल्तानी के कुछ कलंदर ऐसे थे जिन कलंदरों ने सरमायादार मुरीद तो नहीं ढूंढा, गरीब ईमान वालों का गांव ढूंढ लिया। और तकबीर, नारे रिसालत और से तेगे रहमानी, सरकारे बक्सामा वली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और हक अदा किया। गरीब हो कोई बात नहीं, मेरे हो, कारोबार नहीं है, फिक्र मत करो, मेहनत तुम करो, दुआ मैं करूंगा, अता गौसे आजम करें। प्लीज बैठ जाओ बेटे। जहन को हाजिर करो। आज जरूरत है हमारे देश, हमारे भारत में अमन की। बेशक। तवज्जो चाहूं। और जब जब इस देश और इस भारत को जरूरत पड़ी है लहू की, तो जमाना सोचते रहा है मुस्तफा का दीवाना मैदान पकड़ लिया। बेशक। 1947 में 65,000 आलिमों ने शहादत दी। बेशक।
तब भारत के लाल किले पर आजादी का झूमर दिख रहा है। लेकिन आज टोपी और दाढ़ी देख करके वर्दी में मलबूस हुक्मरानों के गुंडे सूट करते हैं। कानून तमाशा देखता है, जालिम सूट करता है। उसके बावजूद भी ईमान वालों की औलादों ने कानून को हाथ में नहीं लिया, नहीं ली। मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहा है। अदारे शरिया में 14 सितंबर पिछले साल मैंने 4 सूबे के आलिमों को इकट्ठा किया। हम अपने उलमा के शुक्रगुजार हैं, सब आए। बेशक 700 आलिमों ने मिलकर 12 घंटे सर जोड़कर इस नतीजे पर पहुंचे, हमारे बच्चों को लावारिस जानवर बना दिया जाएगा। बेशक कीड़े और मकोड़ों की कीमत रहेगी, मेरे बच्चों की कीमत नहीं रहेगी। मेरे आका करीम की इज्जत पे हाथ डालना पेशा बन गया है। अल्लाह, टोपी और दाढ़ी देकर दहशतगर्द कह देना ये पेशा बन गया है। अब तो बात कत्ल तक पहुंच गई। मैं तुझसे पूछता हूं, औलादे तेरी है, दूसरा कौन फिक्र करेगा? जहेज की लानत ने मेरी कौम की कमर की हड्डी तोड़ दी, लेकिन मेरी कौम के उन लोगों की आवारा जबानों की हवस अब तक नहीं खत्म हो सकी। अल्हम्दुलिल्लाह इदारे शरिया की तहरीक बेदारी ने एक तारीख लिखा है। बेशक बेशक। और मैं मुबारकबाद दूं महुआ और अतराफ के उलमाए अहले सुन्नत और हर गांव के सुन्नियों को कि जब तहरीक बेदारी के इजलास में महुआ में इकट्ठा हुए तो हमारी जमात के जवानों ने बता दिया, बलियाबी साहब हम राख के नीचे दबे जरूर हैं, अभी मेरा वजूद खत्म नहीं हुआ है, अभी जिंदगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़हन हाजिर करो, बात तो बढ़ेगी आगे। तब बलियाबी ने नई इदारे शरिया के उस समूह ने तय किया, सड़कों पर मॉब लिंचिंग, कानून के रखवालों के हाथों कत्लेआम, अदालत और कानून की परवाह किए बगैर जुल्म। अब इस बात के लिए मजबूर कर दिया है कि जिस तरह हमारे भारत में दलित और आदिवासी भाइयों को इज्जत के साथ जीने के लिए दलित एक्ट बना है, वक्त आ गया है कि अब भारत के गरीब मुसलमानों को इज्जत के साथ जीने के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए। लड़ाई होगी, बेशक होगी। और बलियाबी तो बहुत पहले बोल चुका है, हुक्मरानों चाहे बिहार के हो या दिल्ली के, सुन लो, अब तक आंदोलनकारियों से पल्ला पड़ा है, वारिसे अंबिया से पल्ला नहीं पड़ा। वाह वाह वाह, हक है। अब तक आंदोलनकारियों से पल्ला पड़ा है, वारिसे अंबिया से पल्ला नहीं पड़ा है। अरे आज भी जब अजानों की हैबत से, अजानों की हैबत से लोगों के माबूद भागने लगे, शायद 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 खौफ के साए में आप लोग तो बोलते क्यों नहीं, डरते क्यों? अरे बोल दो, बोल दो, बोल दो।
अजानों की हैबत से जिनके माबूद भागने लगे, कुरान की सदाबों से जिनको बहुत डर लगे, तो ये तो कुरान का एजाज है। वाह। और ये कुरान का वो एजाज कि कुरान ने तो मुस्कुरा कर कहा कि जो जो बगावत में आएगा पहले उसी के गले में उतरूंगा। वाह 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 वाह। तब तेरे बलियाबी ने इसी पार्लियामेंट में कहा था और असेंबली में भी कि क्यों नफरत करते हो किताब से। वाह। हम किसी के किताब से नफरत नहीं करते, पढ़ते हैं। अब यहाँ बलियाबी खूंटा ठोक के बोले, वाह। अगर किसी के मजहब की किताब में सामाजिक और सोशल कोई कंसेप्ट है तो दिखा दे तौरेत में, दिखा दे ज़बूर में, दिखा दे ग्रंथ में, दिखा दे गीता में, दिखा दे रामायण में कि एक बाप का दो बेटा एक बेटी, बेटों को कितना हिस्सा मिलेगा और बेटियों को कितना हिस्सा मिलेगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुनिया की तन्हा किताब कुरान करीम है, जिस कुरान करीम ने सिर्फ नमाज का हुक्म नहीं दिया, सिर्फ रोजे की बात नहीं किया, सिर्फ ज़कात का तज़किरा नहीं किया, सिर्फ अमल साले की बात नहीं किया, बल्कि उस कुरान अजीम ने बाप की प्रॉपर्टी में औलादों के बंटवारे को भी समझा दिया। तवज्जो चाहो हजरत, जो कहते कि हम आदि काल से हैं। कब से? आदि काल। आदम काल बोलने में डर लगता क्या बात है। इसलिए कि भांडा फूट जाएगा, तो आदम ना बोल के आदि बोल दो। आदि काल से रहने के दावे करने वालों, बेटियों को हिस्सा तुमने 2005 में देने की बात की। कब? तो जितनी बेटियां बगैर हिस्सा लिए मर गई उनका क्या कौन हिसाब देगा? बेशक। और ये कमाल है, एक साहब के बदन पर हजरत एक कपड़ा नहीं और पूरे बदन में खाक मिट्टी पोते हुआ, दूर से देखो तो डर जाए। और वो भी कह रहा है कि एक ही कानून बनना चाहिए सबके लिए। बेशक। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हैं, तो जब ये कानून बन जाएगा कि सबको, सारे भारतीयों को कपड़ा पहनना पड़ेगा, तो उस समय आप क्या करोगे? जी। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। बोला नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़हन को हाजिर कर और गौर से सुन मेरी कौम का गैरतमंद नौजवान, गौर से सुन। पूरी दुनिया के उस कानून में संशोधन और तब्दीलियां होती है बेशक, जिसे इंसान बनाता है, लेकिन इस्लाम का कोई कानून ऐसा नहीं जो इस्लाम के नेचर और इंसान के फायदे मफाद के खिलाफ हो। बेशक। शराब इंसानों के नेचर के खिलाफ, बदबू इंसानों के नेचर के खिलाफ, जी। हराम का लुकमा इंसानों के नेचर के खिलाफ, बेशक। बेला वजह किसी पर जुल्म इंसानों के नेचर के खिलाफ, किसी का हक और हिस्सा मार ले इंसानों के नेचर के खिलाफ। बेशक। अब कमाल है, हद है साहब।
एक प्रोपगंडा शुरू करा दिया गया कि अरे मुसलमान 4 बीवी रखता है। लो, और ये बात वो आदमी कह रहा है जो अपनी वाली खुद छोड़ के भागा। क्या बात, वाह। कसबी साहब, आप ही से ताबीज लिखवाना पड़ेगा उसके लिए। सिर्फ हमारे देश में जहर घोलने के लिए, जी जी, सिर्फ हमारे भारत के अमन और प्यार वाले मुल्क को आग लगाने के लिए। बेशक। लेकिन बलियाबी अपने जमात के उस अजीम मोहसिन की बारगाह से आपको पैगाम देता, हर दौर में कुर्बानियां दी है, मुस्तकबिल में भी देंगे। बेशक। सरहदों पर टैंक तोड़कर भारत की सीमाएं बचाइए। बाप और दादा की कुर्बानी देकर के मुल्क की आजादी का परवाना लिया है। बेशक। कभी डेमोरलाइज मत होना मेरी कौम के जवानों। बलियाबी ने तो बहुत पहले कह दिया था कि लिख लीजिए। बेशक। अब तक आंदोलनकारियों से पल्ला पड़ा है, वारिस अंबिया से पल्ला नहीं पड़ा है। अगर निकल गए मस्जिदों के इमाम सरों पर हौसलों का इमामा बांधकर, तो भारत का कोई शहर बचेगा नहीं जहां सिर्फ सर ही सर नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान। नारे तकबीर, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, उर्से तेगी रहमानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन हमारे बुजुर्गों के आस्थानों को कुछ लोगों ने कारोबार का अड्डा बना दिया। हमारे बुजुर्गों के आस्थानों को कुछ लोगों ने व्यवसाय का अड्डा बना दिया। अरे बलियाबी कहता जिसके उर्स में तुम आए हो ना, कभी किसी ने महंगा जूता अगर देना चाहा अपने पीर को तो लेने से मना कर दिया। बेशक। अगर किसी ने कीमती लिबास देना चाहा तो कह दिया नहीं बबुआ हो बहुत महंगा है, किसी आलिम को दे दिया। बेशक। चंद बुजुर्ग ऐसे थे, उन्हीं बुजुर्गों में एक जात थी हजरत सूफी अब्दुर्रहमान अली रहमत। बेशक। और दूसरी एक जात थी हजरत शाह यूसुफ चांदपुर फतह की। और तीसरी एक जात थी हजरत सूफी शाह नमाजी अली रहमत। बेशक। ये वो आफ्ताबो महताब थे सरकार सुरकाही के मिशन के, जिन बुजुर्गों ने खुद को जीने के लिए कभी जीना पसंद नहीं किया। बेशक। बेशक। मुस्तफा का दीन जिंदा रहे इसके लिए जीना पसंद किया। बेशक। लेकिन मैं ये भी जानता हूं और अपने उलमाए कराम ज़बील एहतराम से अपील करेंगे, आजकल वाट शोपिया मुफ्तियों ने भी गजब क़यामत ढा रखा है। हजरत कल तक आलिम दरसगाहों से पढ़कर निकलता था, कल तक खतीब और शायर पढ़कर निकलता था। जी माफ करेंगे अब तो खतीब और शायर यूट्यूब से निकल रहा। जी बोल सही है कि गलत? अरे जोर से बोल, जोर से। तो यूट्यूबर और गूगल दिल बहलाने का सामान तो दे सकता है, बेशक। इश्क की खुराक नहीं दे सकता। बेशक। बेशक। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा साहब सज्जादा अल्लामा शाह इश्तियाक साहब से कि कहीं भी कभी भी तन्हा नहीं समझेंगे। बेशक।
हजरत सूफी साहब अली रामा का एक मिशन था यार, एक मिशन। मुसलमानों के सरों पर छत रहे ना रहे, लेकिन ईमान वालों के घरों में मेरे आका की मिलाद कायम रहे। बेशक, सुभान अल्लाह। ये मिशन था। जी जी जी, बिल्कुल ये मिशन था, और इस मिशन को जिंदा रखने के लिए मदरसे और दीनी इदारों की सख्त जरूरत है। जी। जब तक हमारे पास दीनी दरसगाहें नहीं होंगी, तब तक हम भाड़े की फौज पर जंग लड़ने की बात करेंगे, बेशक, अपना वजूद नहीं रहे। अब अपने नौजवानों के जहन को थोड़ा सा साफ कर दूं कि सवाल ये उठता है, उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं, बस आखिरी हिस्सा है हजरत। सवाल ये उठता है कि कुरान कयामत तक के लिए, दीन कयामत तक के लिए, बेशक, नमाज कयामत तक के लिए, रोजा कयामत तक के लिए, जी, हज और ज़कात कयामत तक, और इंसानों की रहबरी वाली किताब कयामत तक के लिए। जो हराम होना था वो हुआ कयामत तक के लिए, बेशक बेशक, और जो हलाल होना था वो हुआ कयामत तक के लिए। बोल दो, बोल दो, बोल, अरे रंग में आके बोल दो जोर से। तवज्जो चाहो हजरत, हजरत। अब सवाल ये उठता है मेरे परवरदिगार, कुरान कयामत तक के लिए, फर्ज कयामत तक के लिए, सुन्नत व वाजिब कयामत तक के लिए, बेशक, हराम व हलाल कयामत तक के लिए, तेरे महबूब की नबूवत कयामत तक के लिए, तो फिर ये बीच में वलियों की क्या जरूरत? क्या बात हजरत, ये बीच में वलियों की क्या जरूरत, जब सब कयामत तक के लिए कंप्लीट करके लॉक कर दिया गया। जो हराम हो गया उसे कोई मुल्ला हलाल नहीं कर सकता, बेशक बेशक, और जो हराम हो गया उसे कोई मौलवी हलाल नहीं कर सकता, बेशक। तो जब सब कंप्लीट करके लॉक कर दिया तो वलियों की क्या जरूरत? सुनने की ख्वाहिश है तो बोल दो, तो बोल दो। सुबीजा, वलियों की क्या जरूरत? वलियों की क्या जरूरत? तो अब जहन को हाजिर करो, कुरान करीम में जब यह आयत करीमा उतर गई, वमा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, इस आयत करीमा के उतरने के बाद सबसे ज्यादा मस्ती में मिस्टर इब्लीस मस्त है। ये आखिरी नबी आ गए, इनके बाद अब कोई नहीं आएगा। ये आखिरी रसूल है, बेशक, इनके बाद कोई नहीं आएगा। ये आखिरी किताब है, इनके बाद कोई नहीं आएगा। और इनके गुजर जाने के बाद तो सारा मैदान फ्री, जैसे चाहूंगा वैसे घुमाते रहूंगा। बेशक बेशक। मिस्टर इब्लीस अभी मस्ती में झूम ही रहा था कि रब की रहमत पुकार पड़ी। मिस्टर इब्लीस अभी बहुत ज्यादा मस्त मत हो। अरे अब तक तो नबूवत का दरवाजा खुला था। क्या बात है, क्या बात है, नबूवत का दरवाजा खुला था,
तो बंदों की हिदायत और रहबरी के लिए कभी आदम गए हैं, कभी ईसा गए हैं, कभी मूसा गए हैं, कभी जकरिया गए हैं, कभी शीश गए हैं, कभी यूसुफ गए हैं, कभी कलीमुल्लाह गए हैं, कभी रूहुल्लाह गए हैं, कभी नजीबुल्लाह गए हैं। और सबके आकर चले जाने के बाद मेरे महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह गए तो महबूब के बाद नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। तो मस्त मत हो, वो ज्यादा मत झूमो, ज्यादा मत उछलो। अरे बंदों की हिदायत और रहबरी के लिए कल नबियों की जरूरत थी तो नबी आए, महबूब के बाद वलायत का दरवाजा बंद किया जा रहा है, नबूवत का दरवाजा बंद किया जा रहा है तो वलायत का दरवाजा खोल दिया जाए। अब नबी नहीं जाएंगे, अब्दुल कादिर जाएंगे, अब रसूल नहीं जाएंगे, अखवास जाएंगे, अब पैगंबर नहीं जाएंगे, अक्ताब जाएंगे, नुकबा जाएंगे, नुजबा जाएंगे, मजहबीन जाएंगे, मशाइखीन जाएंगे, मुहद्दिसीन जाएंगे, उलमाए दीन जाएंगे, अइम्मे मुज्तहिदीन जाएंगे। और जब गौसे आजम की कादिरिया, गरीब नवाज की अजमत, महबूब इलाही की रिफात, रसूल करीम के नामोस पर कोई सऊदिया का ज़कात खोर पत्थर मारेगा तो उसका पंजा तोड़ने के लिए बरेली में इमाम अहमद रज़ा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने औलियाए किराम उर्से तेगी रहमानी हुजूर गाज़ीए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन आज कुछ अकल के टूअरे ये कहते कि बरेली के इमाम अहमद रजा ने नया मसलक ला दिया। बलियावी कहता अगर जाहिल नहीं हो तो करबला पढ़ो। बोलोगे तो बोल दूंगा, मोहब्बत से बोल दो। एक हाथ हसन के नाम, एक हाथ हुसैन के नाम। मैं बोलूंगा या हसन, आप बोलोगे या हुसैन। मैं बोलूंगा या हुसैन, आप बोलोगे या हसन। तैयार हो? या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हसन, या हुसैन, या हुसैन, या हसन। अब जब आ गया है मेरे मौला हुसैन का नाम तो एक नुक्ता सुन लो। जिंदाबाद। एक 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 पहलू पर, एक पहलू पर तवज्जो चाहो। जंगे बहुत हुई, वाह, जंगे बहुत हुई। बेशक। प्लीज बैठ जाइए। जंगे बहुत हुई, जी। गोरे कालों की जंग, आहा, अमीर गरीब की जंग, आहा, बैकवर्ड फॉरवर्ड की जंग, बेशक। अमेरिका चाइना की जंग, रूस बर्तानिया की जंग, आहा, नाटो और सद्दाम हुसैन की जंग। आहा, जंगे बहुत हुई। भारत और चीन की जंग। बलिया भी पूछता है कोई आहा, जो ये बता दे आहा, कि वो कौन सी कंट्री है जहां बारूद इतना गिरा आहा, कि वो मुल्क जमीन के नक्शे से गायब हो गया। वाह। तो शायद 1000 में एक मिले जो कहेगा हिरोशिमा, बेशक। हिरोशिमा। और अगर आज पूछ दिया जाए कि इंडिया और चाइना की जंग किस महीने में हुई थी तो शायद 10,000 में कोई मिले और बता दे कि फला महीने में। बेशक। आज पूछ दिया जाए कि रूस और चाइना की जंग किस महीने में हुई थी तो शायद 1000 में कोई एक मिले और महीना बता दे। आहा, लेकिन वाह रे मेरे हुसैन, आहा, आहा, कब बोलोगे यार? जिंदाबाद, जिंदाबाद।
वार मेरे हुसैन। आए लड़े हैं 1000 साल पहले, और आज पूरी दुनिया के ईमान वालों को लड़ाई के मैदान भी याद है, शहादत की तारीख भी याद है, और जिस महीने में जंग लड़ी है वो महीना भी याद है। बस आखिरी पहलू, मैं जानता हूं कि इतना बड़ा मजमा, जितने पढ़े हैं उतने ही चले गए, और जितने घूम रहे हैं उतने ही तशरीफ फरमा हैं। लेकिन मौसम कहे हम हैं तो इश्क कहे हम भी हैं। जमाल आप ही हो ना जी? जमील, जमील तू हो, और ये कलीम, फैयाज, खैरियत है ना? उसको भागने मत देना, भाग के जाओगे कहाँ? बड़े साहब की अकीदत का डंडा मैं भी लेके घूमता हूँ, खोज लूँ मैं। मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ज़हन करीब कर। आज भी हर आशिक मेरे हुसैन ने पाक की निगाहों में है। बेशक जो हुसैन वाला है वो हुसैन पाक की नजरों में है। आए हैं। अब यजीद वाले को तो हम शरबत नहीं पिला सकते। आए हैं। हजरत, मेरा दिमाग बहुत परेशान था कि हसन से पहले किसी का नाम हसन था कि नहीं, बेशक, और हुसैन से पहले किसी का नाम हुसैन था कि नहीं। आए हैं। तो 3 हिजरी में मौला अली के घर एक बच्चा पैदा हुआ। आए हैं। विलादत की खबर सुनकर रहमत आलम गए। वाह। आकाए करीम फरमाते, ए अली क्या नाम रखा शहजादे का? मौला अली फरमाते कि मैं सोचता हूं इनका नाम हर्ब रखा जाए। रसूल रहमत फरमाते, नहीं जी, शब्बीर। आए हैं। काश ये बात मैं किसी अच्छी महफिल में बोला हो। आए हैं। तवज्जो चाहूं, शब्बीर। फिर थोड़ी देर के बाद जिब्रील आ गए। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, रब ने इनका नाम हसन मुंतखब किया। कुछ ही देर लगे, जिब्रील आ गए। या रसूल अल्लाह, इनका नाम हसन। आंखें खोल तो बलियाबी की गुफ्तगू तेरे दिमाग में उतर दो। चार हिजरी में फिर एक बच्चे की विलादत हुई। आए हैं। नबी रहमत तशरीफ लाते फरमाते, अली क्या नाम रखा? शेरे खुदा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं चाहता हूं इनका नाम हर्ब रखा जाए। आकाए रहमत सुकूत फरमाते, जिब्रील आ जाते। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, रब की तरफ से इनका नाम हुसैन है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। 3 हिजरी से पहले किसी का नाम हसन नहीं था, और 4 हिजरी से पहले किसी का नाम हुसैन नहीं था।
आंखें खोल। लेकिन यजीद नाम बहुतों का था। बेशक। मक्के में भी यजीद, आहा। मदीने में भी यजीद। अमा बलियाबी को फख्र के साथ कहने दे, हसन से पहले कोई हसन न था, हुसैन से पहले कोई हुसैन न था, और करबला के बाद आज तक कोई यजीद न हो सका। या हुसैन, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन, या हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, उर्से तेगी रहमानी, सरजमीने बक्सामा शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बलियाबी अपनी कौम के जवानों के हाथ जोड़ के इल्तिजा करता, यादे हुसैन मनाओ, खम ठोक के मनाओ, खम ठोक के मनाओ। लेकिन वो याद मत मनाओ जिसे इस्लाम का दुश्मन जहर में डुबोकर कलम लिखे। याद उस शान की मना यार कि मुहर्रम के महीने में तुझको देख करके इस्लाम का दुश्मन चीख चीख कर बोल पड़े। हजारों साल के बाद जब गुलाम इतना अच्छा है तो जिसकी ये याद मना रहा वो करबला का इमाम कितना अच्छा। क्या बात है, क्या बात है। बलियाबी पूछता है, अगर यहां जितने लोग आए हो हुसैनी हो क्या? अरे उठाकर बोल मर्द की तरह, अगर हुसैनी है तो बोल। यहां जितने आए हो सब हुसैनी हो? या हुसैन, या हुसैन। सब लोग अपनी जगह पे खड़े होकर कहें, या हुसैन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाओ, सुनोगे? अरे सुनोगे? तब यहां रुक लो, पहले एक खुराक कड़वी दवा खा लो। हजरत साहब सज्जादा मौलाना शाह इश्तियाक साहब क़िबला तशरीफ फरमा। एक बात बताओ, अगर कोई ज़कात के पैसे की चाय पिलावे तो पियोगे? क्या बात। और फितरे के पैसे से बिरयानी खिलाए तो खाओगे? क्यों? क्यों नहीं खाओगे? तो आप जवाब दोगे, बलियावी मैं खुद ज़कात देता हूं, ज़कात खाता नहीं। मैं खुद फितरा देता हूं, यहां तक के ईदगाह जाने से पहले कोई बच्चा पैदा हो जाए उसका भी दे के जाता हूं। बेशक। मैं फितरा बांटने वालों में हूं, फितरा खाने वालों में नहीं। बेशक। पक्का ज़कात का पैसा नहीं खाते हो? अरे बोलो ना। फितरे का पैसा नहीं खाते हो? झूठ बोल रहे हो। माँ बाप के दूध की गैरत का सौदा नहीं किया तो सुन। कोई एक मस्जिद बता, एक मस्जिद जहां एक गरीब बाप अपनी जमा साल कुंवारी बेटी के लिए ज़कात और फितरे के लिए दामन न फैला रहा हो। और मस्जिद का मेरा इमाम आलिम मेंबर से ऐलान करता है, एक मजबूर दरवाजे पर खड़ा है मस्जिद के, उसकी जवासाल बेटी की इज्जत का सवाल है,
ज़कात और फितरे से मदद कर दो अल्लाह ताकि उस गरीब की बेटी का डोला उठ जाए। आए हैं मैं पूछता हूं, ज़मीर मरा नहीं तो जवाब दे। जो कौम आए हैं फितरे के पैसे दूसरे को दे, आए हैं वही कौम गरीब बेटी के बाप के दरवाजे पर जाकर फितरा और ज़कात के पैसे की बिरयानी खाए। अल्लाह वो कौम जलील नहीं होगी तो कौन सी कौम जलील होगी? बेशक बेशक तब बलियाबी और इदारे शरिया का अहले सुन्नत का मिशन है। आए हैं डरो मत, सिर्फ थोड़ा सा बदल दो अपने को, बेशक सिर्फ बदल दो। अमा 75 साल की उनकी उपलब्धि यही तो है आए हैं कि आज तक एक चबूतरा न बना सके बेशक जिस चबूतरे पर खड़ा होकर 15 अगस्त को आजादी का झंडा लहरा सके। वो चबूतरा भी मेरे बाप का बनाया हुआ है। लाल किला के सामने। आए हैं वाह 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 हक है। लेकिन जिसे देखो वही आंखें दिखा रहा सिर्फ तेरी हरकतों की वजह से। हम तुझसे विनती करके कहेंगे, खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो तुझसे कोई शिकवा नहीं है। कीड़े भी जी के मर लेते हैं, लेकिन अगर ये सोचकर जिंदा हो कि तेरे मरने के बाद तेरी नस्लें ना मरी जाए तो अपनी जिंदगी का रुख बदल दो, अपनी जिंदगी की सोच बदल दो, निकाह को सस्ता कर दो। बेशक निकाह को सस्ता कर दो, सस्ता कर दो, इतना आसान कर दो निकाह को कि जब बेटियों की पैदाइश हो तो बाप मोहल्ले में शान से लड्डू बांटे और लड्डू बांट कर कहे मोहल्ले और आबादी वालों, आज मैं मस्त हूं कि आज मेरे घर सैयदा फातिमा की कनीज आई है। लेकिन कौन समझाएगा आपको? खुदा जाने कौन सी जबान समझने को तैयार हुआ। मौलाना हज़रत साहब सज्जादा जब तहरीक बेदारी चल रही थी तो शब बारात से तकरीबन 5 दिन पहले अचानक रात को 2 बजे बलियाबी के मोबाइल पर टेलीफोन आने लगा। मैं उस दिन किसी जलसे में था जी, तकरीर कर रहा था, फोन उठा ना सका। जब स्टेज से उतर के गाड़ी में बैठा टेलीफोन लिया तो 10 मिस कॉल देखकर मैंने बैक किया। बर्दाश्त कर सकते हो तो सुन लो, जमीर में जिंदगी हो तो सुन लो। जैसे ही टेलीफोन बैक किया एक लड़के ने उठाया। जैसे ही मैंने पूछा कौन, उस लड़के ने जवाब दी, हजरत आप बलियाबी साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा बेटे बताओ खैरियत तो है? रात को 10 मिस कॉल थी। बोला मेरे अब्बू फोन कर रहे थे, अब मेरे अब्बू दुनिया में नहीं है। उस वक्त मुझको लगा पता नहीं मेडिकल हेल्प के लिए शायद अगले ने फोन किया हो, मैं क्यों नहीं फोन उठा लिया, शायद मैं उसके कहीं काम आ जाता। मैंने पूछा कि बेटे हुआ था क्या? जवाब सुन और सर पीट। उसने जवाब दिया कल मेरी बहन की बारात आई थी, वालिद ने जहेज का सारा सामान देने के बाद सूद पर पैसा लेकर बारातियों के खाने का इंतजाम किया। अल्लाह 10 आदमी का खाना घट गया।
लड़के का बाप भरे मजमे में मेरे अब्बू को बोल दिया कि मुझे पता नहीं था कि मैं किसी भीख मंगे के घर अपने बेटे का रिश्ता कर रहा हूं। अब्बू इस सदमा को बर्दाश्त न कर सके, अटैक आया, हॉस्पिटल आते आते दम तोड़ दिए। अल्लाह। मैंने कौमी इत्तेहाद मोर्चा के नौजवानों को फोन करके कहा, बेटे देख, जहां बाराती खाना खाए थे वहां कितना खाना बर्बाद हुआ है। लड़कों ने जवाब दिया, हजरत 25 आदमी अभी खाना खा सकता था। अल्लाह। रहम कर दो, आप बंद कर दो बारात ले जाना, दफन करो इस रस्म को, दफन करो। मेरे अजीज, अरे हम लोगों के बाप दादा ने पैबंद पे पैबंद लगाकर कपड़ा पहन लिया लेकिन जमीन नहीं बेचा। और आज हर बाप मजबूर होकर अपनी बेटियों के निकाह के लिए जमीन बेच रहा। अल्लाह। कौन बचाएगा? बहनें तेरी हैं, बेटियां तेरी हैं। अब तो तेरे पास पड़ोस वालों ने कीमत लगा दी है कि अब्दुल्ला की बेटी को उठा लो, इतने लाख मिलेंगे। हर दिन एक नया जख्म देता खाता है तेरा बलिया भी। हम आपसे विनती करेंगे, गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा, मेरे हुसैन की नजरों में से आशिक कभी ओझल नहीं होता। बेशक। एहसान बाबू, करबला मुअल्ला से लूटा हुआ काफिला जब दमिश्क की तरफ चला है तो यजीद के खेमे में पानी नहीं है। अल्लाह। और इब्ने जियाद कहता कि पहले पानी का इंतजाम कर लो, उसके बाद कल सुबह सवेरे दमिश्क में दाखिल होंगे ताकि सरे हुसैन पूरे कूफा में घुमाया जाएगा। खानदान रसूल की बेटियों की रुसवाई की जाएगी। तपते हुए उस रेगिस्तान में जहां दूर दूर तक पानी नहीं, कई दिनों का प्यासा हुआ अहले बैत का ये काफिला भी बंदी बनाकर चला है। उसी काफिले में सैयदा सकीना भी हैं। प्यास और भूख और तपिश ने बदन को झुलसा रखा है। अल्लाह। एक छोटा सा दरख्त है, छोटा सा पौधा है, छोटी सी झाड़ी है। सैयदा सकीना खसकते खसकते उस झाड़ी के साये में बैठी। शाम का सूरज डूब गया। इब्ने जियाद के काफिले में खेमे में पानी आ गया। अब इब्ने जियाद कहता चलो ताकि कल निकलने वाला सूरज कूफा में देखा जाएगा। इसी बीच इब्ने जियाद के हाथों में जो नेजा था, जिस नेजे पर सरे इमाम था, अल्लाह। इब्ने जियाद के हाथ से वो नेजा गिर गया और गिरा तो जमीन में धंस गया। नेजे की नोक पर सरे इमाम है, धंसा हुआ नेजा का डंडा है। जब इब्ने जियाद का ऐलान हुआ सफर शुरू करो, सरे हुसैन वाला नेजा उखाड़ना चाहा
तो हिल भी नहीं रहा, अल्लाह। हिल भी नहीं रहा। 2-3 ने ताकत लगाई, डोला तक नहीं। 10-20 ने ताकत लगाई, आए है, खसका तक नहीं। आए। तब इब्ने जियाद मौला अली की बेटी सैयदा ज़ैनब को पैगाम भेजवा कर कहता, ज़ैनब गिन लो अपने साथ आने वालों को, कहीं कोई छूट तो नहीं गया है। अल्लाह। मौला अली की बेटी जैसे ही पीछे मुड़ती है कि उस छोटे से झाड़ के नीचे कोई निकाब पोश सैयदा सकीना को अपनी गोद में लिए हुआ, और उस निकाब पोश से सैयदा सकीना बताए जाती, मेरे बाबा को जालिमों ने इस तरह मारा, अल्लाह। मेरे भाई अली असगर के हुल्कूम पे तीर इस तरह मारा। सैयदा ज़ैनब करीब होती, फरमाती, आप कौन हैं? हुसैन के मज़लूम औलादों से आपको क्यों इतना प्यार है? आप कौन हैं? यहां तो मेरा साया भी मेरा साथ नहीं देता, आप कौन हैं? निकाब पोश खातून जवाब देती, ज़ैनब तूने पहचाना नहीं बेटी, मैं तेरी अम्मी सैयदा फातिमा हूँ, तुझे कभी तन्हा न छोड़ा है न छोड़ेंगे। भलिया भी गौर करने दे, खुलासा हो गया, खुलासा हो गया। हुसैन का सर जब तक सर पे सलामत था, मुस्तफा का दीन बचा रहा था, और सर जब तन से जुदा हुआ तो इस्लाम भी बचा रहा है, खानदान भी बचा रहा है। वाह वाह। आखिरी बात बताओ, करबला में कोई माई का लाल बता दे कि कोई एक नमाज मेरे इमाम वालों की, हुसैन वालों की कज़ा हुई थी? अरे बोलो, जोर से बोल, हुई थी? तो तुम कैसे हुसैनी हो? कैसे हुसैनी हो कि जमात खड़ी है, मस्जिद न जाके कहीं और जा रहे हो? मेरे हुसैन की याद मनाओ, लेकिन याद वो मत मनाओ जिस याद में लज्जते इश्क न हो। वाह। याद वो मनाओ कि तेरा दुश्मन भी तुझको देखकर मुहर्रम में बोल पड़े, हजारों साल के बाद जब गुलाम इतना अच्छा है तो इमाम कितना अच्छा। अल्लाह तबारक व तआला अमले खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, आमीन। तो अब आखिरी बात बता दो कि हज़रत सूफ़ी साहब से मोहब्बत है कि नहीं है? अरे ज़ोर से बोलो ना, ये तो खुली किताब है, मोहब्बत ना होती तो आते नहीं। बेशक। तो हज़रत सूफ़ी साहब अली के रहमा के तरीक़त का, मशरब का, शजरे का, सिलसिले का वारिस साहब सज्जादा मुश्ताक बाबू नहीं है क्या? कहाँ? पीछे? हाँ। दूसरे साहबजादे मुश्ताक बाबू, बड़े, ये छोटे। बड़े का दिल देखो, मेरा छोटा आलिम है, गद्दी ये संभालेगा, मैं बेटा उनका बड़ा हूं, मिशन मैं संभालूंगा। बेशक है। इसलिए मेरे अजीज, हजरत सूफी साहब से सच्ची मोहब्बत है
तो मदरसे को इतना मजबूत कर दो, इतना मजबूत कर दो कि तूफान आते और जाते रहे, तेरे अकीदे की सेहत पर कोई असर न पड़ने पाए। बेशक बेशक। यार जिंदा, सोहबत बाकी। फिर से एक मर्तबा में पूरे उर्स कमेटी का, जमाल का भी, जमील का भी और फैयाज का भी, इनकी पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से, अदारे शरिया की तरफ से, तहरीके बेदारी की तरफ से, बेशक मसलके आला हजरत की तरफ से मैं अपने नौजवानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूं, जो जहां है वहीं बैठे रहेगा। ये हमारे पास एक हीरा है, एक पन्ना है। बेशक। बोल दो बोल दो बोल दो। एक हीरा है, एक पन्ना। वाह। और वकल का अंधा ही नहीं, आंख का भी अंधा होगा जो हीरा भी छोड़ दे या पन्ना भी छोड़ दे। हाँ। इसलिए इन दोनों हीरा पन्ना से जमकर सुने, क्योंकि कल फिर दिन में वकीलों के साथ बैठना है, इदारे शरिया का काम देखना है, फिर 4 बजे के बाद दिल्ली निकलना। दुआ करो अल्लाह ताला ईमान पर इस्तेहकाम के साथ मसलक के और अपने मुल्क और अपनी मिल्लत के लिए लड़ने का हौसला अता फरमाए। आमीन आमीन। खुदा हाफिज। सलाम।